अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल पहुंची श्रावस्ती। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। एसआईआर पर दिया बड़ा बयान। आधार कार्ड से जन्मतिथि हटाकर अपात्र करना संविधान का दुरुपयोग बताया। कहा, आधार कार्ड सरकारी दस्तावेज है, लोकतांत्रिक अधिकार में इसका प्रयोग करती रहूंगी। दिल्ली ब्लास्ट पर जताई नाराजगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। नेपाल के 100 रुपये के नोट पर भारत का हिस्सा दिखाने पर आपत्ति। कहा, दूसरा देश भारत का नक्शा कैसे दर्शा सकता है। यूपी सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बयान पर पलटवार। कहा, सरकार के साथ बैठने वाले खुद संगीन धाराओं में हैं। श्रावस्ती जनपद में पहुंची थी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल। जिलाध्यक्ष यहाँ तक के बूथ अध्यक्ष जी, सब लोग यहाँ जो हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। बंधुओं, आज दिनगा विधानसभा के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक की मुख्य लाखों करोड़ अभिनंदन करता हूँ और आज विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परम आदरणीय आनंद हीराराम पटेल जी का भी स्वागत वंदन करता हूँ। संविधान खतरे में, संविधान को बचाने के लिए पूरा संघर्ष कर रही और संगठन ढांचा को जो है मजबूत करते हुए पूरे यूपी के अंदर ही इंडिया लेवल पर जिन्होंने अपना व्यापक कार्यक्रम लगा दिया है। आनंद पटेल जी, पल्लवी पटेल जी, मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक ही नारे से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत हूँ, भारत का हूँ, भारत ही मुझको प्यारा है। हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुझको सदा बुलारा है। श्रावस्ती की गौरव गाथा को बदनाम न होने देंगे, श्रावस्ती की गौरव गाथा को बदनाम न होने देंगे। बुद्धन शरण गच्छान के तट पर जिनका पूरा परिवार आदरणीय सरल पटेल प्रभु है, हमारे बीच में स्वर्गीय है, मैं उनके चारों का बारंबार है नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बाबा अम्बेडकर को ऐसा नमन करते हैं उन्होंने हमको अधिकार दिया है और अधिकार आनंद पटेल भरवाया जा रहा है। इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या आपने भरा है? देखिए, मैंने ये फॉर्म नहीं भरा है और एसआईआर जितना मुझे समझ में आता है, इसका उद्देश्य जो है वो सिर्फ इतना है कि पात्र और अपात्र लोगों को आप चिन्हित कर सकें। तो वो लोग अपात्र कैसे हो सकते हैं जो 20-20, 25-25 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही वोट कास्ट करते चले आ रहे हों या इस देश की राजनीति में जनप्रतिनिधि हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप में पात्र हूँ। मेरे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं सरकार के द्वारा दिए गए, जिनके यूज़ के आधार पर मैं उत्तर प्रदेश या इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने उस लोकतांत्रिक ताकत का इस्तेमाल करती हूँ। दिल्ली में हाल ही में हुए बम ब्लास्ट पर क्या कहेंगे? दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट पर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश की राजनीतिक सीमाएं जो हैं उसके अंदर होने वाले किसी भी जैसे घटनाक्रम की हम निंदा करते हैं और साथ ही साथ ये हमारी जो सरकार है उसका दायित्व भी बनता है कि वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस बात का पर्दाफाश करे कि कौन सी ताकतें हैं जो हमारे देश को डिस्टर्ब करने का काम कर रही हैं, उसकी जिम्मेदारी लें और उनके प्रति जो है अपना बहुत ही सख्त रवैया अपनाते हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। ये एक जनता के रूप में हमारी भी मांग है। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेपाल ने अपने 100 रुपये का नोट जारी किया है जिसमें भारत का अधिकतर हिस्सा बताया है। उस पर पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हमारे देश की जो भी, हमारे देश की सीमाओं के अंदर जो भी हमारी संपदा है या जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हमारे देश की प्रॉपर्टी है और कोई अन्यत्र देश अगर इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी जवाबदेही तो बनती है। चुनाव 2027 में क्या आपकी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ? अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो क्या खुद आप सीएम का होंगे चेहरा? देखिए, 2026 चुनाव के दृष्टिगत अभी राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्देश है उसके आधार पर हम सभी कार्य कर रहे हैं। और रही बात विधानसभा 2027, तो मुझे लगता है आपने गलत सवाल गलत व्यक्ति से पूछा है।
हम गठबंधन में लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, सीएम चेहरा कौन होगा, कौन प्रत्याशी होगा, इन तमाम सवालों का जवाब राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है। और हम आपके सामने जो बैठे हैं वो कार्यकर्ता मात्र हैं। यूपी सीएम ने कहा है कि हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के पहचान को हटा करके हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से उत्तर प्रदेश को दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है निश्चित तौर पर विपक्ष के ऊपर हमेशा यही हमलावर रहती है कि विपक्ष ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा किया। लेकिन मेरा सवाल स्वयं सत्ता पक्ष से है कि आपके आजू बाजू जो लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, उनको कैसे परिभाषित करेंगे? पहले उस पर जवाब आप दे दें। श्रावस्ती पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ ही दिनों बाद जिला पंचायत 2026 का चुनाव हम सबके बीच में होगा और ये वो चुनाव होता है जिसमें आप किसी भी राजनीतिक संगठन की ज़मीनी ताकत और वास्तविकता क्या है इसका आंकलन होता है। और ऐसे में 2026 को दृष्टिगत रखते हुए उसके उपरांत होने वाले विधानसभा 2027 के तहत अपना दल अपने हर ही मुस्तैद जनपद में जा करके अपनी विधानसभाओं का आकलन कर रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि संगठन के तौर पर हम कितने परिपक्व हो चुके हैं, कितना बेहतर हमने काम किया है और हम अपनी विचारधारा को जनता के बीच में कितनी मुस्तैदी से पहुंचा पाए हैं। इसी के तहत हर विधानसभा में जा करके हम अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।